प्रणाम। मैं जदुवंशी। 75 साल पहले 22 मई 1951 ब्रिटिश युद्ध मंत्री की चेतावनी। अमेरिका के अर्थ और मैत्री पास में बंधा हुआ ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र संघ में चाहे अमेरिकी नीतियों का साथ देने के लिए बाध्य हो, परंतु उन नीतियों पर चलने में खतरा स्पष्ट देख रहा है। यह मजदूर पक्षीय बैठक में ब्रिटेन के युद्ध मंत्री श्री स्टैची द्वारा चीन के संबंध में व्यक्त किए गए विचारों से बखूबी समझा जा सकता है। चीन में युद्ध प्रसार की पहल संयुक्त राष्ट्र संघ को नहीं करनी चाहिए, यह मत व्यक्त करते हुए उन्होंने ब्रिटिश सैनिक परामर्शदाताओं की इस मान्यता पर जोर दिया है कि स्थल सेना द्वारा चीन को नहीं जीता जा सकता। इसके विरुद्ध वह कहते हैं, स्थल सेनाओं को अनिश्चित रूप से चीन में फंसा देने का परिणाम यह हुआ कि शेष समस्त संसार रूसी सेनाओं की प्रभुता में आ जाएगा। रह गया जल और वायु द्वारा आक्रमण का विकल्प। इसकी क्षमता को चुनौती न देते हुए भी वह उसे श्रेयस्कर नहीं मानते, जिसके लिए उनकी युक्तियां दरगुजर करने लायक नहीं है। मेरी यह विचारपूर्ण सम्मति है। श्री स्टैची कहते हैं कि यदि हमें 40 करोड़ चीनियों को हमेशा के लिए पश्चिम का कट्टर शत्रु बनाना हो तो उनके नगरों पर बमवर्षा इसका सर्वोत्तम उपाय है। यानी सीधी सादी भाषा में कहें तो उनका कहना है कि चीनी नगरों पर बमवर्षा कर यह दुष्परिणाम होगा कि 40 करोड़ चीनी हमेशा के लिए पश्चिम के कट्टर शत्रु बन जाएंगे। यही नहीं बल्कि कुछ अन्य दुष्परिणाम भी उन्होंने ख्याल किए हैं, जो संक्षेप में निम्न प्रकार है। चीनी नगरों पर बमवर्षा से न केवल चीन की सरकार बल्कि सारा चीन रूस का घनिष्ठ साथी बन जाएगा। एशिया भर में पश्चिम वालों के प्रति सद्दुर्भावना फैल कर उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और भारत, पाकिस्तान, बर्मा व लंका में स्वाधीनता स्थापना के द्वारा ब्रिटेन ने पिछले 5 वर्षों में सद्भावना प्रसार का जो भारी काम किया है वह नष्ट हो जाएगा। हांगकांग का ब्रिटिश उपनिवेशक राजनीतिक और सैनिक दृष्टिकोण से आरक्षित हो जाएगा। इसमें ब्रिटिश उपनिवेशिक हांगकांग का हाथ से चला जाना ब्रिटेन के स्वार्थ पर सीधी चोट है। परंतु स्टैची महोदय कहते हैं कि प्रश्न यह इस या उस ब्रिटिश उपनिवेशिक अथवा स्वार्थ की ही नहीं है, बल्कि मूलभूत बात यह है कि एशिया के देश पश्चिम लोगों की कोई स्थिति नहीं रहेगी। क्या ब्रिक्स के देश एक साथ आएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।